हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है बीपीएससी मेंस एग्जाम में श्रम एवं समाज कल्याण जो आपका सिलेबस है या उसका जो सब्जेक्ट है उसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके संपूर्ण सिलेबस को हम लोग समझने वाले हैं कि बीपीएससी के मेंस एग्जाम में जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें एलएसडब्ल्यू का जो पूरा जो पेपर होता है उसके क्या क्या सिलेबस हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन भी बताने वाला हूँ कि कैसा रहेगा आपका एलएसडब्ल्यू का ऑप्शनल पेपर, या कैसा रहेगा आप कह सकते हैं कि एलएसडब्ल्यू का जो ऑप्शनल पेपर जो होते हैं या इसका रिपोर्ट जो आती है। कहने का मतलब हुआ ऐसा लोगों में परसेप्शन बना हुआ है कि एलएसडब्ल्यू में जो है बच्चों को एवरेज मार्किंग दी जाती है बीपीएससी के कॉपी चेकिंग में। तो आज हम लोग इस फैक्ट पे भी देखने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कि किस प्रकार से बच्चों का इसमें किस प्रकार से रिजल्ट आता है और कितने नंबर दिए जाते हैं, क्या ये आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ मैं इसका आपको कंप्लीट सिलेबस भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसके सिलेबस को, फिर आगे की बातें को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ श्रम एवं समाज कल्याण का जो सिलेबस है उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ मैं अपना जो ओपिनियन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले इसके सिलेबस को। तो इसमें इसको दो खंड में डिवाइडेड किया गया है। पहले खंड में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन। उसके बाद इसके दूसरे खंड में जो हम लोगों को पढ़ना है वो इसके दूसरे खंड में हम लोगों को पढ़ना है औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेक्शन 1 के सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं और इसको किस प्रकार से हम लोग यूज़ में ला सकते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, पहला जो आपका इसका सब टॉपिक बोलता है वो ये है कि श्रम विधान के सिद्धांत, यानी इसके क्या क्या आप कह सकते हैं सिद्धांत है। उसके बाद श्रम विधान के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, उससे संबंधित आपका सिलेबस है या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर ले अगला है तो भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, यानी किस प्रकार से भारत में श्रम विधान या लेबरर्स के लिए जो है कानून आया, इसकी किस किस प्रकार की पृष्ठभूमि थी। आपको आपको ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक जो है विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद है भारत संविधान में श्रम संबंधी उपबंध क्या क्या किए गए हैं, उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बात कर ले निम्नलिखित श्रम अधिनियम द्वारा यथागतन संशोधित मुख्य उपबंध एवं उनका मूल्यांकन करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कारखाना अधिनियम 1948, यानी आज़ादी के जस्ट बाद जो कारखाना अधिनियम आया था 1948, उसके विषय में आपको पढ़ लेनी है या उसके विषय में आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में जो आप कह सकते हैं, उसके बाद बिहार में इसको किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया था उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके विषय में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात कर ले अगला जो इसका सेक्शन है वो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, यानी अंग्रेजों के काल में ही जो ये हुआ था उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976, उसके विषय में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आपका सेक्शन है समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976। उसके बाद कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। उसके बाद है प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961। तो आपके सामने देख सकते हैं ये जो है आपके संविधान व उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम है या वो संशोधन है वो सब जो है यहाँ पर आपके सामने दी गई है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। नीचे की ओर अगर हम लोग बढ़े तो नीचे की ओर इसके सिलेबस जो देख सकते हैं, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, उससे संबंधित जो है आपके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद है बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। ये क्या है, आपको बिहार के विषय में यहाँ पर पढ़ना है। बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, बिहार के बारे में आपको स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपका कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गठन क्रियाकलाप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन, भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव, ये सब के विषय में आपको जानकारी अच्छे तरीके से प्राप्त करनी है। उसके बाद है बिहार में श्रम का प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है उसको आपको पढ़नी है। तो बात कर ले इसके सेक्शन 2 की या खंड 2 की। तो यहाँ पर औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण है। तो यहाँ पर देखिए औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ भारत और बिहार के संदर्भ में औद्योगिक संबंध अवधारणा विस्तार क्षेत्र मुख्य पहलू, इससे संबंधित जो है बातें इसमें कही गई है। उसके बाद औद्योगिक विवाद एवं हड़ताल से संबंधित बातें हैं, रूप कारण और रोकथाम, औद्योगिक विवाद सुलझाने के सामूहिक के विभिन्न तरीके। उसके बाद है सामूहिक सौदेबाजी, आर्थिक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या है इसके विषय में आपको जो है मुख्य रूप से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला है आपका प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, उद्देश्य, संस्थाएं, वर्तमान स्थिति, भारत में विफलता के कारण। उसके बाद है भारत में श्रम संघ, संक्षिप्त इतिहास, प्रकार, उद्देश्य एवं प्राप्ति की विधियां, ढांचा एवं प्रशासन। उसके बाद अगर बात कर ले ढांचा एवं प्रशासन, राजनीतिक लगाव और नेतृत्व, प्रतिद्वंदिता एवं मान्यता की समस्या, श्रम संघ अधिनियम 1926। उसके बाद है अनुशासन संहिता एवं आचरण संहिता। उसके बाद है समाज कल्याण एवं समाज सुरक्षा। देखिए सामाजिक सुरक्षा, अर्थ क्षेत्र, प्रकृति एवं तरीके। उसके बाद
बेरोजगारी, अर्थ प्रकार कारण दूर करने के उपाय, भारत में बेरोजगारी संबंधी विशेष कार्यक्रम, उसके बाद निर्धनता से संबंधित जो है सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, उसके बाद मद्यपान निषेध, उसके बाद वेश्यावृत्ति, उसके बाद भिक्षावृत्ति, और बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन, अनियोजन भत्ता, समूह बीमा, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा जो सिलेबस था वो एलएसडब्ल्यू का सिलेबस मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अब वीडियो के अंतिम छोर पर हम लोग पहुंचते हैं और इसका एक कंक्लूजन हम लोग बात करते हैं कि क्या ये एलएसडब्ल्यू का सिलेबस आपके बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर के लिए बेहतर है, या क्या आप एलएसडब्ल्यू को अपना बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कंपेरेटिवली बात की जाए अन्य सभी जितने भी सब्जेक्ट है बीपीएससी में, मेरा ऐसा मानना है कि एलएसडब्ल्यू ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस जो है काफ़ी छोटा है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सिलेबस है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वेल डिफाइंड इसका सिलेबस है। अगर मान लीजिए कि अगर मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 से संबंधित सवाल आएंगे, तो अगर आप इसको जो है सिंपल से अगर 2 घंटे का क्लास भी अगर आप इस पर कर लेते हैं, या इस पर आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, तो इसमें से एक भी सवाल आपका बचने वाला नहीं। क्योंकि कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी सिलेबस यहाँ पर बताए गए हैं वो वेल डिफाइंड तरीके से आपको बताए गए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर बात कर ले इसमें हम ज्योग्राफी की बात कर ले, या हिस्ट्री की बात कर ले, या कोई अन्य सिलेबस की बात कर ले, या अन्य सब्जेक्ट की बात कर ले, तो उसमें सिलेबस जो है आपको लिखा रहेगा सिर्फ मौर्य काल। अब मौर्य काल में बहुत सारे राजाएं हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की युद्धें हुई हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, तो उसमें कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होता है कि कहाँ से आपके किस प्रकार की सवाल पूछी जाती है, और खास करके बीपीएससी जैसे एग्जाम में तो एकदम ही नहीं होते हैं। लेकिन आपके अगर श्रम संसाधन, श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन की अगर बात कर ले, तो उसमें चीज़ें जो है एक डिफाइंड तरीके से आपके सामने आती हैं। अगर मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 से अगर सवाल आएंगे, तो बस इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आ सकता है, किस प्रकार से इस कानून को बनाया गया और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस प्रकार से इसको जो है अप्लाई किया जा सकता है। यही 3-4 मुख्य रूप से सवाल एक जो टॉपिक से बन सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। पहली बात तो ये कि इसका सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्टेज है, अगर दूसरे कंपेरेटिवली देखा जाए। हालांकि शॉर्ट आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं इतिहास, भूगोल और अन्य सभी जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसके विषय में, तो इसका जो सिलेबस है कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। अब एक चीज़ क्या है, लोगों के मन में एक डर की भावना ये बैठ गई है कि एलएसडब्ल्यू में जो है बच्चों को एवरेज मार्किंग दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अफवाह मात्र है और इसकी जो है कोई सच्चाई नहीं है। आप जितने भी पेपर्स लिखेंगे, या जितने भी आप जिस हिसाब के आपके आंसर्स रहेंगे डिज़ाइन किए हुए, उसी हिसाब के आपके नंबर मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एवरेज मार्किंग नहीं किया जाता है। जैसा कि हम सबको मालूम है, यह सिर्फ एक अफवाह मात्र है। लेकिन इतना ज़रूर है इसमें कि एलएसडब्ल्यू जो है ये थोड़ा सा, अगर आपका मतलब इसमें आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अगर आपका समाज के ऊपर थोड़ा सा कमांड है, चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है ये पोर्शन को कवर करना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये डाउट एलएसडब्ल्यू से संबंधित, या श्रम विभाग से, या श्रम कल्याण से आपका जो है एक डाउट था वो आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी अगले ऑप्शनल पेपर के सिलेबस के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।